सर्दी की हल्की धूप थी, हवा में थोड़ी सी ठंड और सड़क पर लोगों की भीड़ थी। एक छोटा सा कस्बा, रामपुर, जहां सब कुछ आम दिखता था, लेकिन उस दिन कुछ बहुत खास होने वाला था। स्टेशन के पास एक बस रुकी और उसमें से एक लड़की उतरी। साधारण कपड़े, हाथ में एक पुराना झोला और चेहरे पर सादगी। नाम था अनन्या। देखने में बिल्कुल आम लग रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कोई नहीं जानता था कि यह आम लड़की वास्तव में कौन है। अनन्या सीधे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की टपरी पर गई। उसने एक कप चाय मंगाई और मुस्कुराते हुए चाय वाले से पूछा, यहाँ के लोग कैसे हैं? चाय वाला बोला, मैडम लोग तो ठीक हैं, बस पुलिस वालों की थोड़ी बदतमीजी रहती है। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ चाय की चुस्की ली और चुपचाप आसपास देखने लगी। उसकी नजरों में गहराई थी, जैसे वो किसी बात का निरीक्षण कर रही हो। तभी एक पुलिस जीप जोर से हॉर्न बजाती हुई वहां आकर रुकी। उसमें से उतरा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, पूरे दबंग स्टाइल में। ऊंचा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर रौब। उसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। विक्रम ने देखा कि एक लड़की अकेली चाय पी रही है। उसके कपड़े साधारण थे और साथ में कोई नहीं था। वह सीधा उसके पास गया। अरे मैडम, यहाँ क्या कर रही हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है, घर चली जाइए, उसने थोड़ा रूखे लहजे में कहा। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे थोड़ा काम था, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन कर रही थी। विक्रम हंसा। ऑब्जर्वेशन? क्या तुम पत्रकार हो या जासूस? अनन्या मुस्कुराकर बोली, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। विक्रम ने सोचा ये कोई स्थानीय रिपोर्टर होगी। उसने हंसते हुए कहा, देखिए मैडम, जांच पड़ताल का काम हमें करने दीजिए, आप अपनी चाय पीजिए। उसके लहजे में हल्की सी बेअदबी थी। उसी वक्त पास के बाजार में झगड़े की आवाज आई। दो आदमी आपस में भिड़ गए थे। विक्रम बिना कुछ पूछे आगे बढ़ा, एक आदमी का कॉलर पकड़ा और जोर से थप्पड़ मार दिया। चुप, ज्यादा बोलोगे तो थाने में डाल दूंगा, वह गर्जा। अनन्या ने यह सब देखा और बोली, इंस्पेक्टर साहब, बिना वजह किसी को मारना सही नहीं है। विक्रम ने तीखे स्वर में कहा, मैडम, मुझे कानून मत सिखाइए, मुझे पता है कैसे कंट्रोल करना है। अनन्या ने शांत भाव से कहा, लगता है आपको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है इंस्पेक्टर। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसकी ईगो को चोट लगी। वह बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? डीएम हो क्या? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वही हूं। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या आप जिला मजिस्ट्रेट हैं? तभी पीछे से एक सफेद कार आकर रुकी। नंबर प्लेट पर लिखा था, जिला मजिस्ट्रेट रामपुर। दो कांस्टेबल भागते हुए आए और सैल्यूट किया। विक्रम के हाथ से चाय का कप गिर गया। टपरी वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अनन्या खड़ी हुई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में मिलिए। और हाँ, आगे से किसी आम आदमी पर हाथ उठाने से पहले सोचिएगा। विक्रम ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए मैडम, मैं पहचान नहीं पाया। अनन्या बोली, यही तो गलती होती है इंस्पेक्टर, पहचान से ज्यादा जरूरी है इंसानियत। अगले दिन सुबह 10 बजे डीएम ऑफिस में सन्नाटा था। विक्रम पूरे फॉर्मल यूनिफॉर्म में अंदर आया। अनन्या अपनी कुर्सी पर बैठी थी, सामने फाइलें रखी थीं। बैठिए इंस्पेक्टर, उसने कहा। विक्रम बैठ गया। मैडम, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। अनन्या ने फाइल खोलते हुए कहा, मुझे पता है आप अपना काम अच्छा करते हैं, पर गुस्सा और अहंकार किसी को बड़ा अफसर नहीं बनाते। आपके खिलाफ कुछ शिकायतें भी हैं। विक्रम ने सिर झुका लिया। अनन्या बोली, मैं आपको सस्पेंड नहीं कर रही, लेकिन सजा जरूर दे रही हूं। आप 1 हफ्ते तक कम्युनिटी सर्विस करेंगे, गांव जाकर लोगों की मदद करेंगे, बिना यूनिफॉर्म के। विक्रम ने चौंक कर पूछा, बिना यूनिफॉर्म के मैडम? हाँ इंस्पेक्टर, ताकि आपको समझ आए कि एक आम आदमी का दर्द क्या होता है। अगले दिन विक्रम सादे कपड़ों में गांव पहुंचा। शुरू में लोग उससे डर रहे थे। उसने देखा एक बूढ़ी औरत पानी के मटके ढो रही थी। उसने जाकर मदद की। धीरे धीरे लोग उससे बात करने लगे। उसने महसूस किया कि कैसे लोग पुलिस से डरते हैं, चाहे वो निर्दोष ही क्यों ना हो। 7 दिन में विक्रम बदल गया। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि इंसानियत में है। जब वह लौटकर डीएम ऑफिस पहुंचा तो बोला, मैडम, अब समझ आया कि मैं सिर्फ अफसर नहीं, लोगों का सेवक हूं। अनन्या मुस्कुराई। यही समझ सबसे बड़ी लीडरशिप है। उसके बाद दोनों के बीच सम्मान और भरोसे का रिश्ता बन गया। जब भी डीएम फील्ड विजिट पर जाती, विक्रम साथ होता। अब वो रुका नहीं, संवेदनशील पुलिस अफसर बन चुका था।
एक दिन बड़ा हादसा हुआ। एक बच्चे का किडनैपिंग केस। डीएम अनन्या और इंस्पेक्टर विक्रम ने मिलकर रात भर ऑपरेशन चलाया। जंगलों में तलाशी ली गई। विक्रम ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे को बचा लिया। उसने बच्चे को डीएम के हवाले करते हुए कहा, आप सही कहती थी मैडम, असली ताकत दिखाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर गर्व है इंस्पेक्टर। उस दिन के बाद रामपुर में पुलिस और जनता के बीच रिश्ता बदल गया। लोग अब पुलिस को डर नहीं, भरोसे से देखते थे। एक साल बाद जब विक्रम को बेस्ट ऑफिसर अवार्ड मिला तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्टेज पर अनन्या भी मौजूद थी। उसने कहा, जिस दिन मैंने इंस्पेक्टर को किसी पर थप्पड़ मारते देखा था, मुझे लगा यह आदमी सिर्फ ताकत दिखाता है, पर आज मुझे गर्व है कि यह ताकत अब इंसाफ और इंसानियत के लिए है। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कैमरा झूम करता है। विक्रम और अनन्या के चेहरों पर गर्व और सम्मान की मुस्कान। हर यूनिफॉर्म के पीछे एक इंसान होता है और हर इंसान में बदलाव की ताकत होती है। बस जरूरत होती है एक सही दिशा की।